आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वर्मा के पेपर से भूगोल के दूसरे जो चैप्टर है आपका वन्य जीव संसाधन से 20 टोटल क्वेश्चन करने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन, वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाले। इससे पहले मैंने क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास भूगोल का, उसका मैंने आपका बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है अवेलेबल, जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर करते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपका निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। यानी कौन सा नीचे यहाँ पर टिप्पणी दिया हुआ है जो वनस्पति जात है, ठीक है, और प्राणी जात है। यानी वनस्पति जात कहने का मतलब है जो पेड़ पौधे हैं, और प्राणी जात है जो जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं, ठीक है, जानवर है, उन सभी का नुकसान के लिए यहाँ पर कौन नहीं कारण है ये बताना है। जैसे कि कृषि प्रसार, यानी कृषि अगर किया जाए ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, कृषि का बढ़ावा दिया जाए, क्या इससे इसमें कोई प्रभाव पड़ता है। दूसरे नंबर पर है वृहत स्तरीय विकास परियोजना, यानी बड़े मात्रा में विकास की जो परियोजना होती है, जो योजनाएं होती है उसके द्वारा। या फिर तीसरे नंबर पर पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। या फिर यहाँ पर आगे है तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। तो बताइए इसमें से क्या उत्तर होगा जो नहीं है। आपको बताना नहीं, याद रखिएगा, यानी ये नहीं। तो यहाँ पर देखिए पशु चारण और ईंधन और लकड़ी एकत्रित करना, इससे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पशु चारण से थोड़ी ना यहाँ पर वनस्पति का उतना बड़ा नुकसान होगा या फिर प्राणी वहाँ के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो कृषि का प्रसार होगा उसमें बहुत सारे जंगल कटते हैं तो वनस्पति तो ख़त्म होगा ही है। साथ ही साथ बड़े मात्रा में अगर विकास परियोजना लाए, जैसे विकास परियोजना होता क्या है, जैसे रोड बनते हैं तो रोड बनते समय आप देख सकते हो कि कितने बड़े जंगल को ख़त्म कर दिया जाता है पूरी तरीके से, है ना। या फिर रेलवे लाइन्स बनते हैं तो उसमें भी जंगल का इलाका बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ के जो रहने वाले जंगल के प्राणी जाते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं ना। तो ये सारे आपके कारण हैं। उसके बाद तीव्र औद्योगिकीकरण या फिर शहरीकरण कहने का मतलब है फैक्ट्री लगाना, तो उस समय भी नुकसान होता है। और शहरीकरण कहने का मतलब जंगल को उजाड़ कर शहर बनाना, तो ये भी कारण है। लेकिन कौन कारण नहीं है? पशु चारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। यानी कौन सा संरक्षण तरीका कहने का मतलब है बचाने का जो तरीका है, समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, या फिर फोर्थ नंबर वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये है आपका वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए संरक्षण कहने का मतलब है बचाव, किसको? समुदायों को। कौन से समुदायों को? जो जंगल में रहने वाले हैं या जो भी हैं, उन वन्य प्राणी जीवों के समुदायों को बचाने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन ये तो काम करता है, भागीदारी देता है, ठीक है। चिपको आंदोलन में भी क्या था, यानी पेड़ों को बचाना था, तो ये भी आपका भागीदारी देता है। बीज बचाओ आंदोलन में भी भागीदारी देता है, लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन में ये नहीं भागीदारी देता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। वे जातियों जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाती है। यानी वे जातियां जो एकदम पूरी तरीके से लुप्त होने का खतरे में है, ठीक है, लुप्त हुआ नहीं है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे संकटग्रस्त जातियां, ठीक है, याद रखिएगा, संकट में है वो लुप्त हो जाएंगे। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर लुप्त जाति का उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखिए नीली भेड़, दूसरा आपका एशियाई चीता, तीसरा आपका एशियाई हाथी, चौथा आपका गेंडा। तो देखिए इसमें से जो उत्तर होगा वो आपका एशियाई चीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नांकित में से किस राज्य में सबसे अधिक अस्थायी वन क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? स्थानिक जाति का उदाहरण है। स्थानिक जाति का उदाहरण क्या है? गुलाबी सिर वाला बत्तख, गंगा नदी के डॉल्फिन, या फिर निकोबारी कबूतर, या फिर नीली भेड़। तो यहाँ पर इसका क्या होगा उत्तर? निकोबारी के कबूतर। याद रखिएगा ये लोग क्या है? स्थानिक जाति का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सी दुर्लभ जाति है, यानी एकदम रेयर कंडीशन में है? तो इसका उत्तर आपका हॉर्नबिल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी सुवेद्य जाति है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा गंगा नदी के डॉल्फिन, ठीक है, सुवेद्य जाति में कहलाता है ये। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी जाति काले हिरन की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। यानी काले हिरन की जो रक्षा करते हैं वो कौन सी जाति करते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका विश्नोई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हिमालयन यव क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा एक औषधीय पौधा है, ठीक है। ये हिमालयन यव क्या है? एक औषधीय यानी जड़ी बूटी वाला पौधा है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। तो इसका उत्तर होगा एशियाई चीता 1952 में।
आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है, वृक्षों की रक्षा करना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वृक्षों की रक्षा करना। आगे देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो इसमें जो रखा गया है इनमें से सभी, किसको किसको रखा गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ में। ठीक है, ये एक संगठन है, याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है कि जो वनस्पति है और जो वनस्पति में रहने वाले चीज़ है उसको बचाने के लिए एक संगठन है, संरक्षण करने के लिए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से श्रेणी में इसको रखा गया है, तो संकटग्रस्त जातियों को, दुर्लभ जातियाँ या लुप्त जातियाँ, इन सभी को रखा गया, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15वां नंबर, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है। तो ये आपका लुप्त जातियाँ, क्योंकि ये तो मिलता ही नहीं है, पूरा विलुप्त हो चुका है, लुप्त हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो इसका जो उत्तर है वो सभी है, यानी जैव विविधता को कम करने वाले कारक। पहला ऑप्शन आपका वन्य जीव के आवास का विनाश, दूसरा आपका वन्य जीव को मारना या शिकार करना, तीसरा आपका पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल। इनमें से सभी, यानी देखिए सभी होगा, क्योंकि जैव विविधता कहने का मतलब है, जैव विविधता का मतलब होता है उन्हें अपने ढंग से जीना, स्वतंत्र तरीके से अपने आवास में रहना, इसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या नुकसान है, उसका विनाश कर देंगे तो भाई वो तो नुकसान होगा जैव विविधता में। आगे क्या, वन्य जीव को मारना, यानी उन्हें मारना या फिर उनका शिकार करना, ये भी उसके लिए बहुत ही नुकसान है जैव विविधता के लिए। और पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, जो भी पर्यावरण में प्रदूषण हो रहे हैं वो भी उसके लिए नुकसान ही है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये देखिए यहाँ पर दोबारा ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, तो ये वनों की कटाई को रोकने से है। ठीक है, तो कहीं पर लिखा रहेगा वृक्षों से संबंधित, कहीं पर लिखा रहेगा कि वनों की कटाई से रोकने को, तो दोनों में से कोई भी आंसर रहेगा, सेम आपका आंसर रहेगा, दोनों मार देना। आगे यहाँ पर देखिए 18 नंबर, संयुक्त वन प्रबंध की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा उड़ीसा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है। तो यहाँ पर इसका है रक्षित वन का। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। तो यहाँ पर आपका 20% का खतरा है। ठीक है, जो भी स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी कहने का मतलब है जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, उन्हीं को स्तनधारी बोला जाता है। तो उनको लुप्त होने का कितना प्रतिशत खतरा है, तो आपका 20% खतरा है, याद रखिएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो आपके एग्जाम में आने वाले मैंने आपको करवा दिया है। अगर जो भी नए व्यूअर इस वीडियो को आखिर तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।